नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। तेलंगाना जागृति के मुनक़िदा ताज़ियत इजलास से साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट के कविता का मरकजी हुकूमत से मुतालिबा। आरमोर रुकने असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन का दौरा आरमोर। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चक्स की तकसीम, तरक्याती कामों की शुरुआत और टीआरएस कायद सुमेर अहमद के फर्जन के इंतकाल पर उनके घर पहुंचकर दिया पुरसा। जिला कलेक्ट्रेट के हुदूद में इज्तिमाई अजमत रेजी की घिनौनी वारदात, 12 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लेकिन 12 घंटे के बाद भी हिरासत में कोई नहीं, अफसोस। सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी के लिए जिले में तहरीकों की शुरुआत। तहरीक उलमा बोधन की जानिब से दस्तखती मुहिम का आगाज। वहीं जिला जमीयत उलमा की जानिब से गोल मेज कॉन्फ्रेंस के जरिए हिकमत अमली की गई तैयार। रुकन असम्बली निजामाबाद बेगाला कनिज गुप्ता की रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात। हर शहर की तरक्की के लिए फंड्स का किया मुतालिबा। रुख करीं तफसील की जानिब। निजामाबाद के साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट की कविता साहिबा की सदारत में साबिक़ा वज़ीर आज़म अंजहानी नरसिम्हा राव की याद दहानी प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। निजामाबाद के साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट की कविता साहिबा की सदारत में साबिक़ा वज़ीर आज़म अंजहानी नरसिम्हा राव की याद दहानी प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस याद दहानी तकरीब में पीवी नरसिम्हा राव 7 साला तकारीब कमेटी सदर के केशवा, पीवी के फर्जन प्रभाकर राव, डॉक्टर वाणी देवी, मुंसिफ कल्लूरी भास्कर, टीआरएस एनआरआई सेल कन्वीनर महेश बेगाला ने शिरकत की। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि वो एक कसीरुल जहती, आज़ादी पसंद, जगजू, एक कौम परस्त रहनुमा और एक अदीब और एक शायर थे। इन्होंने याद दिलाया कि वो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ज़मीनी इस्लाहात की कानून साजी की। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले वो पहले तेलंगाना के सपूत थे। मुल्क के मुश्किल हालात में मुनासिब रहनुमाई करने वाले थे। इन्होंने नामसात हालात में मुल्क की कामयाबी से खिदमत और रुकावटों के बावजूद कामयाबी से अपनी 5 साला मियाद मुकम्मल की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति के तहत अब तक मुनक़िद करदा जागृति क्लब नाम को पीवी बुक क्लब से मौसूम किया गया और जागृति के निगरानी में हर माह 2 पीवी क्लब प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए पीवी बुक क्लब नाम से 2 किताबों के तहत हर माह 2 प्रोग्राम मुनक़िद करके पीवी को खिराज अक़ीदत पेश की जा रही है। इस मौके पर टीआरएस एनआरआई सेल कन्वीनर महेश बेगाला ने बात करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए 5 मुल्कों में पीवी नरसिम्हा राव का मुजस्सिमा बनाए जाने का इजहार किया। देश विदेशाల్లో కూడా ఈ సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। తెలంగాణ జాగృతి శాఖలు అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ఎన్ఆర్ఐ శాఖలు అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దాదాపుగా 50 దేశాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు। భారతదేశానికి నార్త్ ఇండియా నుంచి తప్పితే సౌత్ ఇండియా నుంచి ప్రధానమంత్రులు లేరు అనేటటువంటి సందర్భంలో మొట్టమొదటి దక్షిణ భారతీయుడు భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి అవ్వడం అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యచకితులు చేసినటువంటి సందర్భం। అది కూడా ఎటువంటి సందర్భం, ఆర్థికంగా భారతదేశం వెనుకబడి ఉండి మైనారిటీ ప్రభుత్వం ఉండి అంటే ఎన్ని రకాల కష్టాలు ఉండొచ్చో అన్ని రకాల కష్టాలలో పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిరోహించారు। కానీ మన తెలంగాణ వారికి ఉండేటటువంటి గొప్పతనం అది 100 సంవత్సరాల క్రితం 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 1
మేధస్సు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు అవన్నీ నంబర్ 2. కానీ తెలంగాణ వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి టూల్ నా ఉద్దేశంలో మాత్రం పెద్ద మనసు. ఆ పెద్ద మనసు ఉంటే ఏదన్నా సాధించవచ్చు, ఎంతన్నా ఆలోచన చేయొచ్చు, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళవచ్చు. పివి నరసింహారావు గారికి ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప మనసుతోని 5 సంవత్సరాలు ఎంతో సంయమనంతో పూర్తి కాలం వారు పదవిని నిర్వహించడం, ప్రభుత్వాన్ని నడిపించడం, దేశాన్ని గాడిన పడేయడం, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఒక యువ రాజకీయ నాయకురాలుగా నాకు బాగా నచ్చినటువంటి అంశం, టెర్రరిస్టులు ఎన్నోసార్లు ఆ సమయంలో దేశంలో ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఎన్నడూ కూడా వారి యొక్క డిమాండ్స్ని మాత్రం పివి నరసింహారావు గారు ఒప్పుకోలేదు. తెలంగాణలో ఒక సామెత ఉంటుంది, మాట మాట్లాడరు మతలబు తప్పరు. పివి నరసింహారావు గారిని చూస్తే అట్లనే ఉంటుంది. ఎన్ని విషయాలు తెలిసినా 2 మాటల్లో చెప్పేది 1 మాటలో చెప్పడం, మాటను పొదుపుగా వాడడం, వాడినటువంటి మాటతోని రిజల్ట్ రాబట్టడం అన్నది యువ నాయకులుగా మేమందరం కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి, స్ఫూర్తి పొందాల్సినటువంటి అంశం అని చెప్పి. कोविड मुतासरीन के इलाज व तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दामात, निज़ामाबाद में सेल कॉन्फ्रेंस से कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ज़िले में कोविड-19 से मुतासर अफराद को तमाम तर तिब्बी सहूलतों, एहतियाती तदाबीर और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दामात रोबे अमल ला रही है। रियासती तेलंगाना में सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में वबा से मुतासर अफराद के रोबे सहित होने की तादाद सबसे ज़्यादा है। अवाम वबा के मुतालिक हरगिज़ खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िला कलेक्टर आज प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और कहा कि ज़िले भर में 127 कोरोना मुआयने मराकज़ कायम करते हुए हर मरकज़ में रोज़ाना 50 के लिहाज से 2500 मुआयने मुनाकिद किए जा रहे हैं और तकरीबन 150 मुस्बित केस सामने आ रहे हैं, जिनमें इंतहाई तशवीशनाक मरीजों को सरकारी दवाखाने में इलाज व मुआलजे की सहूलत मुहैया कराई जा रही है, जबकि मामूली अलामतें वालों को होम आइसोलेशन में 17 दिन रखकर उन्हें मेडिसिन किट्स, मेडिकल ओहदेदारों की निगरानी में सूरती हाल पर नज़र मरकूज की जा रही है। इन्होंने कहा कि हेल्थ ऑफिसर्स, आशा वर्कर्स, ANM तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन हेल्थ सेंटर में 24 घंटे खिदमत अंजाम देते हुए अवाम को वबा से हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़िले में कोविड की सूरत हाल का वक्त बर वक्त हुकूमती आला ओहदेदार, ज़िले से वाबस्ता रियासती वज़ीर जायज़ा लेते हुए अवाम को इस वबा से हिफाजत के लिए तमाम तरह के इंतज़ामात, अद्वियात, सहूलतें मुहैया कराई जा रही है। इन्होंने कहा कि हर मुआयना सेंटर पर 21 अगस्त से औसतन 2.5 अफराद के मुआयने मुनक़िद कराते हुए ज़्यादा खतरे वालों को तरजीह दी जा रही है। अलामतें ना होने वालों को शेड्यूल के मुताबिक मुआयने कराने के अलावा 9 माह की हामिला ख़वातीन, मौजी अमराज में मुब्तला अफराद, दुकानदार, ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले तरकारी फरोश, मुलाजमीन, पुलिस, सहाफ़ियों, पेशेवार अफराद के भी मुआयने मनसूबा बंद तरीक़े पर किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि शहर के अरसापल्ली और मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर्स में मुआयनों के लिए अवाम सामने नहीं आ रही है। रोकथाम के लिए अवामी शोर बेदार ना घुरे से। इस मौके पर मुख्तलिफ नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए ज़िला कलेक्टर ने इस वबा के मुतालिक अवाम में शोर बेदार उजागर करने और एक मंसूबे के तहत आगे बढ़ने का मशवरा दिया। सेक्रेटरीट की 2 शहीद मसाजिद को इसी जगह तामीर करने का जमीयतुल उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद का मुतालबा। दफ्तर जमीयतुल उलमा हिंद पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिला कलेक्टर से मुलाकात व याददाश्त हवाले। आज जमीयतुल उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के इजलास में जिला निज़ामाबाद के अहम तरीन उलमा इकराम व दानिशवरान ने शिरकत की, जिसमें करारदादें मंजूर की गई कि सेक्रेटरीट की शहीद करदा मसाजिद को इसी जगह तामीर की जाए। अदम तामीर की सूरत में रियासत गिर एहतिजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा। अलावा TRS की अक़लियती कायदीन से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो फौरी हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए अपने इस्तीफ़ा पेश करें।
वाज़ेह है कि हुकूमत वक्ती तामीर जदीद के बहाने से सेक्रेटरीट की 2 कदीम तारीखी मसाजिद को शहीद कर दिया गया। हुकूमत की इस अमल से मुसलमानों को ठेस पहुंची। जमीयतुल उलमा का मानना है कि इस तरह की इन्हिदामी कार्रवाई से जमहूरियत दागदार होगी और तेलंगाना हुकूमत की हकीकत भी सामने आएगी कि वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रही है। हम मुतालबा करते हैं कि जनाब KCR चीफ मिनिस्टर से कि वो इस सिलसिले में अपनी वाज़ेह पॉलिसी पेश करें और इसी जगह पर मसाजिद की तामीर को यकीनी बनाएं। ऐसा लगता है कि गैर महसूस तरीके पर मजहबी मुकामात के साथ छेड़छाड़ करके KCR भी PV नरसिम्हा राव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन मुसलमान तेलंगाना कतन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इन मसाजिद को इसी मुकाम पर तामीर की जाए। इसी तरह हम मुकामी MLA और TRS कायदीन से मांग करते हैं कि वो अपने ओहदों से फौरी तौर पर इस्तीफा दें। हमारा मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से मुल्क की जमहूरियत और सेक्युलरिज्म पर से मुसलमानों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा, जिससे कई एक मसाइल पेश आ सकते हैं। इस मौके पर अक़ीदत पेश किया गया कि आपकी मग़फ़िरत और क़र्ब क़दावंदी के लिए दुआ की गई। इजलास में तमाम मंडलों के सदर मौलाना लईक अहमद कासमी, मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर कासमी, मौलाना अब्दुल रकीब कासमी, मुफ्ती निज़ामुद्दीन, मौलाना साबिर मुफ्ताही, हाफिज़ जलालुद्दीन, मुफ्ती शौकत कासमी, मौलाना अब्दुल हमीद, मौलाना रिजवान कासमी, हाफिज़ अब्दुल रशीद मजहरी, मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग कासमी के अलावा शहरी ज़िम्मेदारान मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना वासिफ मुजाहिरी, मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना इस्माइल आरफी, अफजलुद्दीन, इनायत अली अफरोज़, वसीम अहमद खान ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी ने इजलास की कार्रवाई और तजावीज़ को पेश करते हुए तमामी उलमा और ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। की अहमियत निकल गई, तो हर जगह अपनी अपनी जगह पर इस बात की कोशिश कीजिए मुकम्मल कि नमाज की जो अहमियत है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आए और ऐसी अहमियत आए कि नमाज के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं। जब तक कि हम इस मकाम की मेहनत नहीं करेंगे और इस अंदाज की मेहनत नहीं करेंगे, हमारी सारी मेहनत लाश होगी। दूसरी बात यह है कि अब हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे काम को रूहानी क़ुव्वत के ज़रिए से, रूहानी ताकतों के ज़रिए से आगे बढ़ाने की हम सब मिलजुल कर करेंगे भाई। और जाने से पहले, किसी काम के निकलने से पहले हमको हुक्म दिया गया, हत्ता कि ये हुक्म दिया गया कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो 2 रकात नमाज़ पढ़ के निकलिए, और घर को जब वापस आ जाएँ आप तो 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए कि अल्लाह के करम से मैंने इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मैं बाहर से वापस आ गया। फितनों का दौर है, फितनों के हालात हैं, जब तक कि हम इन फितनों से मुकाबला करने की अपने अंदर स्पिरिट और वो ताकत नहीं पैदा करेंगे, हम फितनों से मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा हमको इस बात का दर्ज दिया गया कि तुम अपने हर काम को अल्लाह ताला की तरफ नज़र रख कर के काम शुरू करो। हम भी इस काम को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके इस काम को करेंगे, चाहे वो मेमोरेंडम देना हो, जाने से पहले हम सब मिलकर के तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाएँ। और न बज़ाहिर तो हालात हमारे मुखालिफ हैं, हमारी मुआफ़क़त में नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें, नहीं, हम अपनी बेचैनी का और हम अपनी जो है तकलीफ़ का इजहार भी करेंगे और बराबर इस बात की कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरीट की जो 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है उसको उसी जगह पर तामीर करें। इसके अलावा दूसरी जगह पर हमें मसाजिद की तामीर मंजूर नहीं है। और दूसरी तजवीज़ कि अगर हमारा यह मुतालबा पूरा न किया जाता हो तो हम रियासतगीर तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे, जमीयत के तमाम ही अराकीन इंशाअल्लाह। और तीसरी बात, हम मुतालबा करते हैं TRS गवर्नमेंट के जो अक़लियती कायदीन हैं कि वो मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह के घरों की हिफाजत के लिए अपना अपना इस्तीफ़ा पार्टी से दें और पार्टी के सामने रख दें।
और इसी तरह एक तजवीज़ ये भी मंजूर की जाती है कि अगर हमारे एहतजाजों से भी हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता है तो सदर मोहतरम की रियासती सदर मोहतरम हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की ज़बान में हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे रियासत के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग जेल भरो तहरीक का इंतबाह देंगे और मुतालबा करेंगे पुरज़ोर कि हमारी मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और जो 2 मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं उनको उसी मकाम पर तामीर किया जाए। ये चंद तजावीज़ है जो आज के इस प्रोग्राम में मंजूर करना है। क्या आप तमाम अहबाब इन तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं? सबका हाथ खड़ा करके वीडियो के सदर को बुलाकर हज़रत मौलाना लईक़ अहमद साहब कासमी की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हाफिज़ पीर शब्बीर साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का हुक्म था कि सेक्रेटरीट की जो 2 मसाजिद तोड़ी गई हैं उन 2 मसाजिद के सिलसिले में एहतजाज दर्ज कराया जाए। तो आज हम यहाँ पर पूरे ज़िले के उलमा मिलकर यहाँ हम अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं कि हमको दोबारा सेक्रेटरीट की मसाजिद तामीर करके दी जाए और उसी जगह पर दी जाए, दूसरी जगह हमको सेक्रेटरीट की मस्जिद मंजूर नहीं। यही बात हम लोग अभी यहाँ पर जमा हैं और यहाँ से 3-4 बड़े लोग मिलकर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे और हम सीएम साहब से अपील करेंगे कि हमारी वो मस्जिदों को उसी जगह पर बनाकर दिया जाए, दूसरी जगह पर हमारे को वो मस्जिद मंजूर नहीं। और इस मौके पर सदर साहब की इजाज़त से ये बात अक़लियती TRS कायदीन से हम कहना चाहते हैं कि जो अक़लियती TRS कायदीन हैं जो अहदों पर हैं वो नाराज़गी का इज़हार करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश करें। और ये हज़रत मौलाना सैयद अलील्लाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद ये पहली मीटिंग यहाँ पर हुई है दफ्तर पर। इस मौके पर हम उनको याद करते हैं, उनके लिए ताज़ियत पेश करते हैं, उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आरमूर के साफ़ी व डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहबाज की साने इर्तिहाल पर ताज़ियती जलसे का इनेकाद। मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से मरहूम मोहम्मद शहबाज की सानहा इंतकाल पर इजहार ताज़ियत प्रोग्राम रखा गया। मरहूम सहाफ़ी के अलावा जो डॉक्टर और आरमूर मरकजी कमेटी के नायब मुतमद थे, ये इजलास सदर मरकजी कमेटी मोहम्मद कलीम की ज़ेर निगरानी रखा गया। इस मौके पर मुतमद कमेटी मोहम्मद उमर ने मरहूम की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र इन्होंने जो अवाम के लिए खिदमात पेश की वो नाकाबिल फरामोश है। वो एक नेक और सालेह इंसान थे। इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की और इनके अफ़राद ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हुए। और इन्होंने साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट के कविता और रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की सताइश की, जिनकी नुमाइंदगी पर मरहूम शहबाज के इलाज के लिए दवाखाने की इंतजामिया से 4 लाख रुपये मुआफ़ करवाए। इस मौके पर मरकजी कमेटी ज़िम्मेदार हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, नुमाइंदा कौंसलर सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज़ और दीगर मौजूद थे। शहबाज के घर वालों के हर दुख और रंज में बराबर के शरीक है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं शहबाज को अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचाकर क़ब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे और जन्नत फिरदौस में उनकी रूह को आला मुक़ाम अता करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और हम मरकज़ी कमेटी नहीं, तमाम आरमूर के मुसलमान शहबाज साहब की फैमिली, उनके अहले खाना के साथ बराबर के दुख में शरीक है। इंशाल्लाह जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा गांव इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा, साथ देगा। और दूसरी बात, मैं मरकज़ी कमेटी की जानिब से आरमूर के तमाम मुसलमानों की जानिब से इज़हार तशक्कुर करता हूँ जनाब जीवन रेड्डी साहब MLA रुकन असम्बली आरमूर और हमारी बहन मैडम कविता, उनका इज़हार तशक्कुर करते हैं। शहबाज का जो इलाज चल रहा था हॉस्पिटल हैदराबाद में 11 लाख रुपए का खर्च हो चुका था और हॉस्पिटल का मजीद 4 से 5 लाख रुपए का मुतालबा था। मैयत को वर्षा के हवाले नहीं कर रहे थे हैदराबाद में, तो फौरी तौर पे शहबाज के भाई और दीगर अफराद ने हमारे रुकन असम्बली जीवन रेड्डी साहब से रुजू हुए और जीवन रेड्डी साहब ख़ास तौर पे अपना जो है सो खुसूसी तवज्जो दे के मैडम कविता के ज़रिए 4 से 5 लाख रुपए जो इलाज के लिए मजीद और मुतालिबा था वो माफ़ करवा कर 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे शहबाज हमारे दोस्त की असली तालीम का ऑनलाइन के जरिए शुरुआत, लेकिन दीनी मदारिस अभी भी पशोपेश में।
जदीद टेक्नोलॉजी से दूर रहने के सबब कोरोना के इस दौर में दीनी मदारिस का मुस्तकबिल तारीकी में लम्हा फिकर। एक कदीम तरक्की तालीम के साथ दीनी मदारिस सदियों से चलते आ रहे हैं और पूरी दुनिया में दीन का काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह कोरोना वबा है, जिसके सबब जहां जदीद अरसी तालीम पर असर पड़ा है, वहीं दीनी तालीम पर भी काफ़ी गहरा असर हुआ है। लेकिन असरी तालीमी इदारों ने वक्त के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के निज़ाम को मुतारफ़ करते हुए इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब दीनी मदारिस जो गुज़िश्ता 5 माह से बंद हैं और इमदाद की भरोसे चलते हैं, इन इदारों की बका भी अब काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। एक तो इन मदरसों का कोई मरकज़ी नज़्म नहीं, तो दूसरी जानिब कई तुलबा व औलिया तुलबा जदीद के साथ साथ इल्म दीन जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ है। इन सब के चलते मदरसे की तुलबा जो दूर दराज से इल्म के हुसूल के लिए आए थे, वो भी अब या तो किसी ना किसी रोजगार में लग रहे हैं या तो असली इल्म का रुख कर रहे हैं। ऐसे में दीन इस्लाम के साथ साथ इन मदारिस का भी मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। तेलंगाना में कोरोना के 2579 नए केस और 9 अमवात। तेलंगाना में कोरोना के केसों में फिर इजाफा दर्ज किया गया। हुकूमत की जानिब से टेस्टों में इजाफे के बाद पॉजिटिव केसों में इजाफा दर्ज किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 2579 नए केस मंजराम पर आए हैं, जबकि 9 अमवात दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद में केसों की तादाद में अगरचा कमी वाक़ई हुई, लेकिन असला में मुसलसिल इजाफा हुक्काम और अवाम दोनों के लिए तशवीश का बाइस बन चुका है। महकमा सेहत की जानिब से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इतवार पीर के दरमियान 52,933 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 763 का नतीजा आना बाकी है। रियासत में कोरोना केस की तादाद बढ़कर 1,08,670 हो चुकी है, जबकि अमवात बढ़कर 770 हो चुकी है। एक्टिव केस 23,737 है। इनमें से 17,226 मरीज होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,752 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। मरीजों में 21 ता 50 साल के अफराद की अक्सरियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बुलेटिन के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 295 केस दर्ज किए गए, जबकि अजला में कोत्तागुड़ियम 83, जगतियाल 93, आदिलाबाद 34, जंगांव 46, गदवाल 47, कामारेड्डी 64, करीमनगर 116, खम्मम 161, महबूबनगर 69, महबूबाबाद 81, मंचियाल 104, मेदक 42, मलकाछरी 106, नागर कर्नूल 48, नलगोंडा 129, निजामाबाद 142, पेद्दापल्ली 85, सिरसिला 59, रंगारेड्डी 186, संगारेड्डी 30, सिद्दीपेट 92, सूर्यापेट 78, वेपनर्ती 56, वरंगल अर्बन 143 और भोंगेर में 46 केस दर्ज किए गए। मदद तलब करने वाले खातून की 12 दरिंदों ने इज्जत तार तार कर दी। जिला कलेक्टर के हुदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकया। शहर हो या देहात, गली हो या मोहल्ला, हर तरफ इंसान नुमा दरिंदे घूम फिर रहे हैं। जैसे ही उन्हें मौका हाथ लगता है, दरिंदगी से पीछे नहीं हटते। निजामाबाद शहर में कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ऑफिस से चंद मीटर के फासले पर खातून की 12 नौजवानों ने इज्तिमाई अस्मत रेजी की। शर्मनाक और सनसनीखेज वाक़े की तफसीलात के मुताबिक एड़पल्ली मंडल मुस्तकीर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून 2 दिन कबल हादसे में जख्मी हो गई। जख्मी खातून को इसकी सगी बहन ने निजामाबाद के खानगी दवाखाने में शरीक किया, जहां वो ज़ेर इलाज है। जख्मी खातून की बहन किसी काम की गर्ज से पीर की रात देर गए रेलवे स्टेशन के इलाके में पहुंची। इस खातून को तन्हा पाकर
विकी नामी नौजवान ने इसे चिकनी चिपटी बातें और पैसों की ज़रूरत होने पर देने का वादा करते हुए इस नौजवान खातून को धरना चौक पर लाया। रेवेन्यू भवन से मुत्तसिल खाली जगह पर इसने खातून की असमत रेज़ी कर डाला। कुछ ही देर में विकी के दिगर 11 साथी वहां पहुंच गए और एक बाद दिगरे इन तमाम 12 नौजवानों ने इस खातून की इज्तिमाई असमत रेज़ी की और फरार हो गए। कर्बनाक हालात से गुजरने वाली ये खातून दर्द से कराह रही थी। पेट्रोलिंग में मसरूफ पुलिस ने इसे देख लिया और पूछताछ करने पर खातून ने इंकशाफ किया कि 12 नौजवानों ने इसकी इज्तिमाई असमत रेज़ी की। इस खातून को पुलिस ने जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। खातून को रेलवे स्टेशन से धरना चौक के खुफिया मुकाम तक लाने वाले नौजवान की विकी साकिन हमालवाड़ी की हैसियत से शनाख्त की गई, जो पेशे से पेंटर है। वन टाउन SHO अंजनेलू ने बताया कि खातून की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे अवामी मुकामात पर रात देर गए गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जाने, गैर समाजी अनासिर सरगर्म रहने के बावजूद पुलिस हस्बे आदत ताख़ीर से ख्वाब गफलत से बेदार होती है। कोई सनसनीखेज वाक़या या वारदात मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस को पता चलता है। दीगर इलाकों की बात अलग है, लेकिन कलेक्ट्रेट, पुलिस कमिश्नरेट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे अहम दफ्तर के इलाके में ये शर्मनाक और सनसनीखेज वारदात मंजरेआम पर आने पर अवाम में पुलिस की चौकसी पर कई तनकीदें की जा रही है। सेक्रेटरीट की मसाजिद की वापस उसी मुकाम पर बाजियाबी के लिए तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से दस्तखती मुहिम का आगाज। तहरीक के उलमा अहले सुन्नत बोधन जो हर मसले में मुसलमानों की क़ियादत करती हुई आई है, चाहे वो NRC का मसला हो या फिर सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी का, आज इनकी जानिब से सेक्रेटरीट की मसाजिद की बाजियाबी के लिए तहरीरी मुहिम का आगाज अमल में लाया गया, जिसके तहत बरोज़ जुमा हर मसाजिद पर दस्तखती मुहिम का आगाज किया जाएगा। इस मौके पर सदर तंजीम सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन कादरी सुल्तान और मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी सानी निज़ामी और मौलाना जामशूदी मौजूद थे। और मकसद यही है, हर जगह से भी आवाज़ उठ रही है, तमाम तहरीक उलमा अहले सुन्नत तमाम मुसलमानों को आवाज़ दे रहे कि आप इस पे दस्तखत कीजिए, क्योंकि सेक्रेटरीट में जो मुसलमानों के लिए मस्जिद है, इबादतगाह है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो इबादतगाह है, उनको भी ठेस पहुंची और हमको भी ठेस पहुंची। हम CM चंद्रशेखर राव साहब से ख्वाहिश कर रहे कि आप दो भी मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों की भी खुश रखिए, उसी जगह इबादतगाहें बन दीजिए, ताकि मुसलमान भी खुश हो जाएंगे, हिंदुओं भी खुश हो जाएंगे। और लिहाजा तमाम अवामन्नास से मुसलमानों से ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दे, दस्तखत कीजिए, ताकि ये आवाज तेलंगाना के CM साहब तक पहुंचे, कलेक्टर साहब तक पहुंचे, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तक पहुंचे। लिहाजा तमाम से गुजारिश करें कि आप हजरात। रुकने ज़िमनी आमूर PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कोविड से सेहतियाबी के बाद TRS कैद सुमेर अहमद के घर पहुंचकर उनके फर्जन के इंतकाल पर दिया पुरसा। चंद दिन कबल कार हादसे में TRS कैद सुमेर अहमद के फर्जन अंसार अहमद का इंतकाल हुआ, जिसका गम अवाम में काफी दिनों तक बाकी रहा। कई कायदीन ने सुमेर अहमद के मकान पर पहुंचकर पुरसा दिया। रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने भी निजामाबाद में TRS कैद सुमेर अहमद के घर पर आकर ताज़ियत की और इनके फर्जन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना से जूझ रहे रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सेहतियाब होते ही पहले इनके घर पर पहुंचते हुए उन्हें पुरसा दिया और उन्हें हर तरीके से मदद का ताउन किया। इसके अलावा इस केस में भी जो कसूरवार है उन्हें सजा देने के लिए हर तरीके से मदद करने की बात कही। अंसार जो बच्चा है हमारा बच्चा का जैसा, हमारे सुमेर भाई का बच्चा ऐसा मर गया, ये बहुत बुरा हो गया। कभी भी हम हार मुराए तो 100% हमारा कहना आता था, हमारा बेटा का जैसा है उन्होंने मर गया, ये बहुत बुरा बात हो गया। फिर अच्छी लोगों का ऐसा अल्लाह में ऊपर लेके गया। थैंक यू। आज
आरमूर के रुकन असम्बली जनाब जीवन रेड्डी साहब, सुमेर साहब सीनियर TRS कायद के नौजवान फर्जंद के इंतकाल के मौके पर, चूँकि उस वक्त वो कोरोना से मुतासिर थे, आज कंडोलेंस के लिए पुरसा दे। आज सुमीर भाई के लड़के मंजले फर्जन अंसार अहमद का इंतकाल पिछले 10 दिन पहले जो इंतकाल हो चुका है, वो इसलिए आज पुरसा देने हमारे रुकने असम्बली आरमूर के MLA जनाब आशा नगर जीवन रेड्डी साहब आके पुरसा दिए। उनके फ्యామిలీ को भी हिम्मत अफजा ఎవరినైతే వాళ్ళకు సంబంధాలతో పిలుస్తుండే అన్న మామ చిన్నాన్న అనుకుంటూ అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండేవాళ్ళు ఈరోజు ఆ విషయాలను నెమరవేసుకుంటూ అన్న జీవన్ రెడ్డి అన్న గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా ఆ అబ్బాయితో కలిసి భోజనం చేశాను హైదరాబాద్లో అని. ఆనాటి रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला खनिज गुप्ता की तरक्याती फंड के लिए वजीर KTR से नुमाइंदगी। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला खनिज गुप्ता ने चारशंबे के रोज रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए निजामाबाद अर्बन की तरक्की के लिए फंड की ट्राई के सिलसिले में नुमाइंदगी की। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर तक 1 अक्टूबर होगा। पार्लिमानी उमूर से मुतालिक काबीनी कमेटी ने सिफारिश की है कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर तक 1 अक्टूबर मुनक्किद किया जाए। जराए ने ये बात बताई। इन्होंने कहा कि इजलास में 18 नशिस्तें होगी। मानसून सेशन के सिलसिले में सरगर्म बातचीत जारी है। इस मरतबा कई इक़दाम पहली बार किए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में नशिस्तों का खुसूसी इंतजाम किया जा रहा है और दोनों चैम्बर्स और गैलरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जिस्मानी पर अमल करते हुए अरकान को बिठाया जा सके। राज्यसभा सेक्रेटरीट के बमशमूल ऐवान बाला के अरकान सेशन के दौरान चैम्बर्स और गैलरियों दोनों जगह बैठेंगे। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की तारीख में ये पहला मौका है कि इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। चैम्बर में 60 अरकान बैठेंगे और राज्यसभा की गैलरियों में 51 अरकान को बिठाया जाएगा, जबकि माबाकी 132 अरकान लोकसभा के चैम्बर में बैठेंगे। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से ऐसे ही इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली मर्तबा बड़े डिस्प्ले स्क्रीन्स लगाए जाएंगे। राज्यसभा के सदर नशीन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 17 जुलाई को एक मीटिंग में सेशन के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लेते हुए फैसला किया था कि दोनों ऐवानों के चैम्बर्स और गैलरियों का इस्तेमाल किया जाए। वेंकैया नायडू ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में सेशन की तैयारियां मुकम्मल की जाएं। राज्यसभा सेक्रेटरीट भी मुकम्मल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए रात दिन काम कर रहा है। आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस्तीफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई। आर्मूर रुकने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर में मुख्तलिफ तरक्याफ्ता के कामों का संगे बुनियाद रखा। इसके बाद इन्होंने आर्मूर शहर के म्यूनिसिपल दफ्तर, मंडल परिषद दफ्तर के अहाते में इस्तीफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमात के जरिए अवाम को मुस्तफीद किया जा रहा है और इसी तरह कोरोना वबा के बाइस डर खौफ में मुब्तला अवाम को कोरोना वायरस के ताल्लुक से शौर बेदार प्रोग्राम मुनक्किद करके उन्हें चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए, जैसे चेहरे पर मास्क, समाजी फासले पर अमल करते हुए खुद की हिफाजत और अपने अफराद खानदान की हिफाजत करने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के कहर में इजाफा होने पर हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल में तशफ़ी बख्श इलाज फ्राहम किया जा रहा है और अवाम डर खौफ में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर किसी शख्स को कोरोना पॉजिटिव आने पर वो खुद को क्वारंटाइन में रखते हुए कोरोना का मुकाबला करके शिकस्त देने का इंकशाफ किया। వృద్ధులకు వికలాంగులకు పింఛన్లు కావచ్చు, ఇటువైపు పెళ్లి చేసుకున్న ఆడబిడ్డలకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో యథావిధిగా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ రోజు వరకు రాష్ట్రంలో 6 నెలల నుంచి డబ్బులు చాలా పరేషాన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు
రాకపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఇలా ప్రజల కోసం ఒకవైపు అభివృద్ధి మరొక వైపు సంక్షేమం యథావిధిగా పనులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. మరి కరోనాకు భయపడకండి, దానికి ట్రీట్మెంట్ మంచిగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఎక్కడికెక్కడ టెస్టులు కూడా పెంచారు. ఇప్పుడు మండల్ వైజ్గా ఇవాళ వేలాది టెస్టులు జరుగుతూ ఉన్నాయి రోజుకి. ఎక్కడికెక్కడ ఊర్లలో గ్రామాల వైపు కూడా వెళ్ళింది, గ్రామాల్లో కూడా టెస్టులు జరుగుతున్నాయి. వచ్చిన వాళ్ళు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, దగ్గు జలుబు జ్వరంతో పాటు పెయిన్ నొప్పి కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఏం లేకుండా సిమ్టమ్ లేకుండా వచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి భయభ్రాంతులకు గురి కావద్దు. ఒకవేళ వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా వెంటనే మందులు వాడాలి, హోమ్ ఐసోలేషన్కి వెళ్ళాలి. ఊపిరితిత్తులలో ప్రాబ్లం ఉంటే దవాఖానకు వెళ్ళాలి, కానీ భయభ్రాంతులకు చెందొద్దు. इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, एमपीडीओ गोपी बाबू, एमपीपी नरसैया, जेडपीटीसी संतोष, म्यूनिसिपल काउंसलर और मौजा सरपंच, एमपीटीसी टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। तमाम कॉलेजेस में कुंभ सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। आला तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। डिग्री और पीजी इम्तिहानात की तारीख सुप्रीम कोर्ट फैसले के ताबे। स्कूल्स में 1 सितंबर से ऑनलाइन तालीम के ऐलान के बाद महकमा आला तालीम तेलंगाना की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि तमाम कॉलेजेस में 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा। ऑनलाइन क्लासेस मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे टीवी, वीसैट वगैरह के ज़रिए चलाए जाएंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात की तारीख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगी। इस ज़िम्मन में एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है। हुकूमत ने तमाम मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट उसूली तौर पर मुनक़िद करने का फैसला किया है। रुकने असम्बली कामारेड्डी गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने इस्तीफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकने असम्बली कामारेड्डी गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने अपने हलके में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत 752 अफराद को 7,52,62,000 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह इन्होंने अभी तक अपने हलके में 2,798 अफराद को 27.62 करोड़ रुपये के चेक्स की तकसीम करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि लड़कियों को लड़कों के बराबर परवरिश करने के साथ उन्हें अच्छे अखलाक किरदार से आरास्ता करने के लिए कहते हुए इन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन का बोझ कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स मंजूर किए जाने का इंकशाफ किया गया। जिला निजामाबाद महकमा फिशर्स के ओहदेदार पूर्णिमा ने बालकुंडा के असम्बली मोरताड़ मंडल मौजाद तिम्मापुर के तालाब में गंगा पुत्रा संगम मेंबरों की मौजूदगी में मछली के बच्चों की ट्राई अमल में लाई गई। जिला निजामाबाद महकमा फिशर्स के ओहदेदार पूर्णिमा ने बरोज़ी चारशंबे को बालकुंडा हल्का असम्बली मोरताड़ मंडल मौजा तिम्मापुर के तालाब में गंगा पुत्रा संगम मेंबरों की मौजूदगी में मछली के बच्चों की ट्राई अमल में लाई गई। इसके बाद इन्होंने सहाफियों का इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि महकमा फिशर्स के तहत जिले में 904 तालाब मौजूद है और जिले सतह पर मौजूद तालाबों में 4,49,00,000 मछली के बच्चों को तमाम तालाबों में हुकूमत और जिला कलेक्टर के हिदायत के मुताबिक तालाबों में मछली के बच्चों की ट्राई अमल में लाए जाने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि जिले के मोरताड़ मंडल गंगा पुत्रा संगम मेंबरों की काविशों के सबब मोरताड़ मौजाद तिम्मापुर के दरमियान मछली के बच्चों के अफजाइश के लिए मुकाम को कायम करना काफी खुशी की बात कहते हुए इन्होंने गंगा पुत्रा संगम मेंबरों की काविशों की तमाम की सताइश की। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी डायरेक्टर और निजामाबाद के साबिका डायरेक्टर बट्टू अशोक, मौजाद तिम्मापुर गंगा पुत्रा संगम के मेंबरों ने शिरकत की। जीडीपीएल के सिख दफ्तर में आज मिट्टी गणेश की खुसूसी पूजा करने के बाद उमेड़ा में निमज्जन किया गया। निजामाबाद शहर के सुभाष नगर में वाक़ जीडीपीएल के 6 दफ्तर में गणेश त्यौहार का 5 रोज तकारीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाकर जीडीपीएल के 6 स्टाफ ने शानदार पैमाने पर मट्टी गणेश के पास खुसूसी पूजा पाठ करते हुए प्रसाद तकसीम किया गया। हर साल के6 मालिक की निगरानी में गणेश त्यौहार के मद्देनजर मिट्टी गणेश की तनसीब अमल में लाई जाती है और
तमाम K6 स्टाफ की जानिब से हर रोज खुसूसी पूजा करते हुए आज K6 के स्टाफ की तरफ से शाम के औकात में मिट्टी गणेश का उम्मेड़ा में निमज्जन किया गया। जिला निजामाबाद में गणेश त्योहार की तकारीब को कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर अवाम सादगी के साथ मना रहे हैं। जिला निजामाबाद में गणेश त्योहार की तकारीब निहायत ही सादगी के साथ मुनाकिद किए जा रहे हैं। हर रोज अवाम सादगी के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में गणेश त्योहार के मद्देनजर डीजे, मजहबी गीतों और भजन आधी रात तक किया जाता था, मगर इस साल कोरोना वायरस के कहर की वजह से सादगी के साथ गणेश तकारीब मुनाकिद करते हुए अवाम चेहरे पर मास्क, समाजी फासले पर अमल करते हुए निहायत सादगी के साथ गणेश त्योहार को मना रहे हैं। शौहर की दौलत में दूसरी बीवी का हक नहीं। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर एक शख्स की 2 बीवियां हैं और दोनों इसकी दौलत पर दावा पेश करती है तो सिर्फ पहली बीवी ही इसकी हकदार होगी, लेकिन दोनों शादियों से होने वाले बच्चों को रकम हासिल होगी। जस्टिस S.J. कटवाला और मधु जमदार पर मुश्तमिल बेंच ने ये बात कही। इससे पहले रियासती हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने साबिक में ऐसी ही हिदायत दी थी। जस्टिस कटवाला की ज़ेरे क़ियादत बेंच महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स की एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की दूसरी बीवी की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। इस ओहदेदार सुरेश की 30 मई को कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। रियासती हुकूमत के वादे के मुताबिक कोविड-19 से ड्यूटी पर फौत होने वाले पुलिस मुलाजिमिन को 65 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। दोनों बीवियों ने इस रकम पर दावा पेश किया था। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर इशरत ने दौरा करते हुए पल्ले प्रगति के कामों को फिलफूर मुकम्मल करने की दी हिदायत। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर इशरत ने बरोजी चारशंबा, ताड़वाई मंडल, कड़पल्ली, गांधारी मंडल, मौजा, गर्जुल का दौरा करते हुए इन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति के तहत अवाम को सरसब्ज़ शादाब माहौल फ्राहम करने का इज़हार किया। अगर अतिया कुनिंदगान की जानिब से फ्राहम करदा फंड से पल्ले प्रगति के माहौल को खुशनुमा बनाएं और हरितहारम शजरकारी के जरिए लगाए गए 100% पौधों की बेहतर निगहदाश्त करते हुए इन पौधों की हिफाजत करने की हिदायत दी और एवेन्यू प्लांटेशन के तहत पौधों की निगहदाश्त में लापरवाही करने वाले पंचायत सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने का इजहार किया। इन्होंने मकई फूड कोर्ट में आनुला, जाम, अनार व दीगर फलों के पौधे लगाने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, असिस्टेंट कलेक्टर और एमपीपी रवि, एमपीडीओ लक्ष्मी, तहसीलदार व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। तेलंगाना जागृति के मुनक़िदात ताज़ियत इजलास से साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता का मरकजी हुकूमत से मुतालिबा। आरमोर रुकने असम्बली व POC कमेटी चेयरमैन का दौरा आरमोर। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चक्स की तकसीम, तरक्याती कामों की शुरुआत और TRS कायद सुमेर अहमद के फर्जन के इंतकाल पर उनके घर पहुंचकर दिया पुरसा। जिला कलेक्ट्रेट के हुदूद में इज्तिमाई अजमत रेजी की घिनौनी वारदात, 12 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लेकिन 12 घंटे के बाद भी हिरासत में कोई नहीं। अफसोस। सेक्रेटरीट की मसाजिद के बाजियाबी के लिए जिले में तहरीकों की शुरुआत। तहरीक उलमा बोधन की जानिब से दस्तखती मुहिम का आगाज। वहीं जिला जमीयत उलमा की जानिब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जरिए हिकमत अमली की गई तैयार। रुकने असम्बली निजामाबाद बेगाला खनिज गुप्ता के रियासती वजीर KTR से मुलाकात। हर शहर की तरक्की के लिए फंड्स का किया मुतालिबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।